हरियाणा में कुछ ही देर बाद शुरू होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू, दिनेश शर्मा चंडीगढ़ पहुंचे। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा सीएम पद की रेस में कोई नहीं, ना ही कोई कंपटीशन। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आज ही बीजेपी पेश करेगी दावा, राज्यपाल में से होगी मुलाकात भी चंडीगढ़ में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कुमारी शैलजा ने कहा सबको साथ लेकर नहीं चले हुड्डा। माकन ने अजीत पवार के बयान का किया खंडन, कहा कांग्रेस ने शिवसेना के सहयोग से सरकार बनाने का नहीं दिया था ऑफर, शिवसेना से भविष्य में गठबंधन से किया इनकार। बीजेपी पर शिवसेना का रुख नरम, निशाने पर शिवसेना। सामना के संपादकीय में उद्धव ने एनसीपी को बताया मौका परस, बीजेपी को शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की राजनीति से किया सावधान। सामना में लिखा एनसीपी छोड़ दे महाराष्ट्र का किंग मेकर बनने का ख्वाब, किया सवाल बीजेपी को सांप्रदायिक बताने वाले क्यों ले रहे हैं यूटर्न। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद कुछ दिन और टली, अब दिवाली के बाद होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, त्योहार मनाने घर जाएंगे विधायक। शिवसेना का रुख देखते हुए पहले ही टल चुका था राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा, शिवसेना से पर्दे के पीछे समर्थन की डील जारी। सूत्रों के मुताबिक 1995 का फॉर्मूला चाहती है शिवसेना, डिप्टी सीएम के साथ गृह और वित्त मंत्रालय भी चाहती है शिवसेना, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्रालय की भी मांग। बीजेपी को शिवसेना का फॉर्मूला मंजूर नहीं, जीती सीटों के आधार पर गठबंधन चाहती है बीजेपी। शिवसेना के सामने 2-1 के फॉर्मूले का रखा प्रस्ताव। गठबंधन पर स्थिति साफ होने के बाद ही विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी बीजेपी। एनसीपी की तरफ से मिले समर्थन के ऑफर से शिवसेना पर दबाव। एनसीपी से बिना शर्त समर्थन के प्रस्ताव पर शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा यह एनसीपी की राजनीतिक चाल, बीजेपी सतर्क रहे। बीजेपी को समर्थन पर बोले उद्धव, कहा बीजेपी ने अब तक नहीं किया संपर्क, सही समय पर शिवसेना लेगी फैसला। सोमवार को मुंबई में शिवसेना विधायक दल की हुई बैठक। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। मोदी लहर को दिल्ली में आजमाने को लेकर केजरीवाल की ललकार, ट्वीट कर कहा विधानसभा चुनाव कराने का दिखाए साहस। आय से अधिक संपत्ति के केस में येदियुरप्पा को झटका, हाईकोर्ट का फैसला, केस चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं। येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ इससे पहले कोर्ट ने केस रद्द किया था। वकील विनोद कुमार की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। पुलिस स्मरण दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, देश सेवा करते शहीद होने वाले जवानों को किया सैल्यूट। नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात मंत्रियों को डिनर के लिए बुलाया, प्रधानमंत्री निवास पर हुई दावत। कोल सेक्टर में बड़े बदलाव पर मोदी कैबिनेट की मुहर, कोल ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी, निजी कोयला खदानों की होगी ई नीलामी। निजी कंपनियों को बाजार में कोयला बेचने की होगी छूट, ई नीलामी का पैसा राज्य सरकारों को जाएगा, 3-4 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। That is organizations like the NTPC or state electricity boards. Coal mines would be allocated to them. राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए की सिफारिश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई दूसरे कांग्रेसी नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किल। मोदी की बुराई करते करते बुरे फंसे यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, फैजाबाद में अपनी ही सरकार के कामकाज की खोली पोल।